नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोग अध्याय 14 को देख रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 14 के भाग 1 वाले वीडियो को देख चुके हैं। आज भाग 2 को देखेंगे, जिसमें खासकर गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको प्राचीन इतिहास समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके बिल्कुल शुरू से आप लोग इतिहास के वीडियो को देखते आइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इस वाले वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध था। ये कैसे वैवाहिक संबंध क्यों बनाया था, इस बारे में जानेंगे। उसकी विजयों के बारे में जानेंगे कि इसका साम्राज्य कैसा था, यानी उसका फैलाव कहाँ कहाँ तक था। उसके बाद बात करेंगे, इसने एक संवत चलाया था, गुप्त संवत। इसकी शुरुआत इसने किया था। जिस तरीके से हम लोगों ने कनिष्क के बारे में देखा, उसने शक संवत चलाया था, उसी तरीके से इसने गुप्त संवत चलाया था। और इसके बाद के जो भी राजा हुए गुप्त शासकों में, वे इसके संवत को मान्यता देने लगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स की ओर। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है फ्रेंड्स, देख लीजिए या ध्यान में रखिएगा। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। किसी किसी बुक में 350 तक देखने को मिलेगा, यानी 319 से लेकर 350 तक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक में जो लिखा गया है, मैंने उसी को शामिल किए हुए हैं फ्रेंड्स। 335 तक ही, 350 को आप लोग नकार दीजिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा। कहीं पर मिलेगा याद रखने के लिए याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादा जोर मत पकड़िएगा। एनसीईआरटी लिखता है 335 तक ही, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त आप लोगों को मैंने बताया था, श्रीगुप्त, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। और श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच या घटोत्कच गुप्त, तो ये चीजें आप लोगों को पता होगा। तो घटोत्कच का फ्रेंड्स पुत्र था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। घटोत्कच का पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। इसके जो प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, यानी शुरुआती के जो भी शासक रहे हैं गुप्त शासन आपको गुप्त वंश में, उसमें सबसे शक्तिशाली आपको चंद्रगुप्त प्रथम ही था। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। कहने का मतलब यह है, महाराजाधिराज कहने का मतलब यह है कि सम्राटों के सम्राट, मतलब राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट नहीं, राजाओं के राजा को महाराजाधिराज कहा जाता है। इसी की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किए हुए था। अब आइए बात करते हैं लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध किस तरीके से इसने स्थापित किया था, इस बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था फ्रेंड्स, वह लिच्छवी की राजकुमारी थी एक, जिनका नाम था राजकुमारी कुमार देवी। उन्हीं से विवाह किया था। इससे हुआ क्या कि लिच्छवियों का समर्थन भी मिला इसे और उनका सहयोग भी मिला। इसी सहायता पाकर वह उसका भी साम्राज्य थोड़ा कहीं ना कहीं विस्तृत हुआ था। ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसका साम्राज्य काफी विस्तृत हुआ था। लिच्छवी आज का जो वैशाली फ्रेंड्स, वैशाली का जो क्षेत्र पड़ता है पटना के ऊपर, आप लोग ध्यान से मैप में देखिएगा, गंगा नदी बहती है, उसके नीचे पटना है, और उसके उत्तर में देखिए तो हाजीपुर का इलाका है, वैशाली का इलाका पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो वैशाली के इलाका में ही लिच्छवी रहा करता था। लिच्छवी जो गणराज्य था उसी इलाका में पड़ता था। मैंने महाजनपद जो पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था। आइए अब कुछ आगे की चीजों को देखते हैं। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। रजत कहने का मतलब चांदी के सिक्कों का इसने प्रचलन करवाया था। ध्यान में रखिएगा, चांदी के सिक्के तो गुप्त वंश से पहले भी जारी किए जा रहे थे फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने बताया है। लेकिन गुप्त वंश में सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए, तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त भी नहीं होगा और घटोत्कच गुप्त भी नहीं होगा, यानी घटोत्कच जो था वो भी नहीं होगा। कौन होगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान में रखिएगा। अब चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में देख लीजिए। तो चंद्रगुप्त की विजयों का वर्णन फ्रेंड्स ना के बराबर मिलता है, किसी भी बुक में किसी भी ग्रंथ में ना के बराबर चीजें मिलती है। लेकिन वायु पुराण उसके बारे में लिखता है फ्रेंड्स कि उसका विस्तार जो था मगध वाले इलाके में और साकेत वाले इलाके में, और गंगा के किनारे प्रयाग जो है, यानी इलाहाबाद आज का जो इलाका पड़ता है, वह इसी क्षेत्र में इसका फैलाव था। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। साकेत कहने का मतलब
साकेत फ्रेंड्स अयोध्या जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसी के आसपास का इलाका साकेत कहा जाता था। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से इसका फैलाव इस एरिया में था, यह कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र को जीते हुए था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये गुप्त संवत के बारे में, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था कि गुप्त संवत का इसने प्रवर्तन यानी लागू करवाया था 319 से 320 ईस्वी में इसने लागू करवाया था, यानी अपने राज्यारोहण के समय ही इसको लागू करवाया था, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुप्त वंश के आगे की कड़ी में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।